जिसकी मजाल है ओ मैया जो तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा, और सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा। माना मैया वो आया भी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। ये कलश वाली बहनें जितनी भी रहे लाइन लगा करके खड़ी हो जाए। देखिए ये आपके गांव की कथा नेट पर प्रस्तुत रहेगी। ये आर के लाइव फोन से सब्सक्राइब करेंगे और कभी भी निकलवा सकते हैं, आप कभी भी निकाल सकते हैं। अपने नेट पर नाम लेना है तुम्हें, आर के लाइव फोन हैबतपुर की कथा, अपने गांव के नाम से कभी भी अपनी कथा को निकाल करके देख सकते हैं। भैया जी इस अपने कैमरे को लेकर थोड़ा मंदिर में चले जाओ, मंदिर की फोटो बना लो। ये सामने मंदिर है ना, अन्यथा ऐसे न निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। बोलेंगे नाम विनोद कांत आचार्य, यूट्यूब पे बोलेंगे तुरंत कथा निकल आएगी। मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, केवल नाम बोला है विनोद कांत आचार्य, तुरंत कथा आपके सामने प्रस्तुत होगी। आइए मेरी माता बहनों, इधर मेरे ठाकुर जी कहने लगे पिताजी तुम्हें चिंता की कोई करने की जरूरत ही नहीं है। अरे किसकी मजाल है जो तुम्हें कष्ट पहुंचाएगा, तुम चिंता मत करो पिताजी। इधर इतना कह करके हे राजन परीक्षक, अब तो भगवान कन्हैया ने एक ग्वाल वालों की मंडली को तैयार किया है। गए हैं सभी से पूछने लगे, श्री दामा छटंकी दामा मनसुका सभी ग्वाल की मंडली को इकट्ठा किया, मधुमंगला सभी को एकत्रित किया और कही भैया हाँ चलो आज कुछ खेल खेलने के लिए चलते हैं। आज सभी ग्वाल वाल सखाओं को साथ लेकर के और मेरे भगवान कन्हैया ठाकुर जी और चलने लगते हैं। हेलो इधर ग्वाल मंडली को तैयार किया है भगवान कन्हैया, बड़े हंसते खेलते हुए चलते हुए चले जा रहे हैं। दामा से पूछने लगे, रे दामा हाँ लाला बोलो जी, खेल खेलने के लिए आज कुछ खेल खेला जाए तो ये खेलने के लिए जगह सही है कि नहीं? कन्हैया हाँ ये जगह सही नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा आगे चले। देखिए ये सभी हमारी जो कलश वाली बहनें हैं उनके लिए सम्मान दिया है हमारी बहन ने, और ये हमारे लिए भी 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। मेरे सभी जो भक्त मंडल हैं 51 रुपए उनके लिए संबोधित कर रही हैं। मेरी बहन जी का भगवान हमेशा कल्याण करें, हमेशा धन धान से भरपूर रहे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माता बहनों, अब तो भगवान कन्हैया आगे के लिए बढ़ जाते हैं वहां से।
अरे भैया दामा, हाँ भैया कन्हैया। ये तो जगह बढ़िया रही कि नहीं? अरे भैया कहाँ ले आए? क्यों? आगे चलो चलते हैं। और आगे चले? ये जगह सही नहीं है, आगे अच्छा, चलते हैं। और आगे चलना पड़े भैया। हाँ इधर कहने लगे ही, अरे दामा ये भी जगह सही नहीं है। नहीं, चल नहीं, तो नहीं। लाला चले और थोड़ी आगे और चले। अरे दामा हाँ भैया। देख यमुना की रेती है, भैया। कितनी सुंदर जगह है। आज तो खेल यहीं पर खेला जाएगा। भैया यहाँ पर कालिया नाग रहता है, यमुना का किनारा है। हाँ यहाँ कालिया नाग रहता है, यहाँ खेलना ठीक नहीं है। थोड़ा आगे और चल के देखते कहीं। अरे नहीं भैया, अब जहाँ से आगे नहीं जाएंगे। कालिया नाग तेरो क्या करे, तू चिंता मत कर, यही खेलेंगे आज तो। पर भनैया हाँ कौन सा खेल खेलोगे? लाला हाँ आज गेंद का खेल खेलेंगे। काना, हाँ गेंद का खेल खेलोगे, पर गेंद आएगी कहाँ से? गेंद कहाँ से आई? हाँ। अरे लाला तेरी गेंद है ना भाई, से खेल लेंगे आज तो। अरे भैया मेरी गेंद मेरे पे कहाँ है? मैं अपनी गेंद दूंगा। अरे लाला ऐसी बात मत कर, सुने। अरे तेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई कह दी है, तेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए कह दी, अरे मोरी मम्मी ने गेंद आई है मोए कह दियो। दामा 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 मम्मी ने गेंद बनाई है मोए कह दियो रे, तेरी मम्मी ने। दामा आज तो तेरी गेंद से ही खेल होगा। कन्हैया हाँ भाई मैं गेंद तो दे दूंगा, पर भाई तेरा भरोसा नहीं है। क्यों? ये गेंद मेरी मम्मी ने बहुत दूर से आई है, मेरी ये गेंद बहुत पुरानी है। तो खेलने में कौन सी परेशानी है? खेल तो खेलेंगे ही, कहीं सिलाओ सही। काना ये मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, इसे तो बड़ी मुश्किल से। का याद है भैया तेरी जा गेंद में ऐसी ऐसी का चीज लगी है? ये गेंद हाँ मेरी मम्मी की नानी ने और उनऊ की नानी ने और उनऊ की नानी ने बहुत दूर से आई है, ये मान लो। हाँ तेरी का लगो है आखिर जा में सो? ये कुछ भी लगा हो। और ये मैं बताऊं गेंद कैसी बनी हुई है? हाँ ये हमारी मम्मी की नानी की नानी की और उनको कोई पुरानो लहंगा हो बाकी बनी हुई है। है तेरी इतने जा चीधरा के पीछे तो हल्ला काट रहा है। कोई बात नहीं, तेरी खो जाई तो दूसरी हम नहीं मंगा देंगे। पर उसका जिम्मेवार काना तू ही होगा। काऊ पे खो जाए तो मुझे देनी पड़ेगी। हाँ भाई किसी पे खो, पर जिम्मेवार तू ही होगा। तो दूसरी ला के दे दूंगा ना, गेंद तो यही चाहिए। यही चाहिए। हाँ। चलो तो कोई केवल गेंद का खेल खेला जाए। चलो। देखिए लोग कहते हैं ये क्रिकेट का जो गेंद बल्ला का खेल है,
ये इंग्लैंड से आया है, लेकिन नहीं, ये मेरे ठाकुर जी ने चलाया सबसे पहले बताया। अरे काली, सभी बहनें बोलेंगी तालियां बजाते हुए। अरे काली बह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया, अरे मेरा छोटा सा कन्हैया। अरे 1200 कन्हैया, अरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। अरे काहे की जनी गेंद बनाई, अरे काहे की गति गेंद बनाई। ए काहे की जनी गेंद बनाई। काहे की जन गेंद बनाई। अब जेन काहे को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की जनी गेंद बनाई। रेशम की जने गेंद बनाई। अरे रेशम की जने गेंद बनाई। अरे रेशम की जने गेंद बनाई। अब जी चंदन बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। चंदन झंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया, अरे मेरा छोटा सा कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई देह में। ए मारो टोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई देह में। आवाज तो गेंद के संग ही कायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली गेंद के संग में कायो री मेरो 1200 कन्हैया। कालिया दे तेरी खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जय जय।
गोविंद भगवान की जय। भाई जोर से जयकार लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माता बहनों, नेता अंता जल्दी आ जा। आज मेरी माता बहनों इधर दामा से गई, दामा गेंद दे। आज गेंद लेकर के दोनों सभी ग्वाल बाल गेंद से खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान कन्हैया ने और गेंद में एक ऐसा टोला लगाया, एकदम से गेंद और काली देह में जाकर के गिर गई। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया क्या हुआ? ये गेंद दो हमारी। पीतम्बर तो यार पल्लंग कहाँ है? आज दामा ने दौड़ करके कन्हैया का पीतम्बर पकड़ लिया और कहने लगा है क्या? हे कन्हैया, हाँ या गेंद ला करके देना तो सुन। हाँ। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, अच्छा बोका बोला मत बहका दो मोहन। यदि अपनी खैर जो चाहते हो तो गेंद मेरी लो दे मोहन। झट झपट पकड़ के सखी कमर, तोला मत बहला दो मोहन। यदि अपनी कुशल चाहते हो तो महिला दो मोहन। एक से एक रुपये भोलम्बर सिंह बघेल और जितनी बार कलश वाली कन्याएं मेरी बहनें सभी आकर के खड़ी हो जाए लाइन में। इधर भगवान कहने लगे, ए लड़के दामा, तू नहीं जानता, सुन दामा, तू ना कुछ मसले पर दामा, तू ना कुछ मसले पर और क्यों भी उखाड़ी देता है। और दामा, और इस फटे हुए चितड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। और दामा सुन, मेरी बात ध्यान से सुनना है। जब एक तमाचा लग जावे, जब एक तमाचा लग जावे तो खत्म तेरी दमदारी है।
तू आखिर देखो किसकी बारी है। अरे दामा सुन, जब एक तमाचा लग जावे तो खत्म तेरी तमकारी है, तो खत्म तेरी तमकारी है। और मैं अब तक शांति से बैठा हूँ, मेरी बचपन की यारी है। दामा देख, मैं अभी शांति से इसलिए बैठा हूँ, तू मेरे ये सब फटे हुए चितड़े के पीछे तू मेरे नहीं पीता, मेरे को भारे देता है। कन्हैया, चल तेरी गेंद खोए गई तो और मंगवा दूंगा। कन्हैया, हाँ तू कह रहा है कि एक तमाचा मारूंगा तो तेरी सब खत्म कर दूंगा तुझे, है? हाँ भाई माखन खाया है तो मेरी बात सुन। हाँ। तुम एक तमाचा मारोगे। अच्छा हाँ कन्हैया हाँ। सुन, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। दद माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। तुम एक तमाचा मारोगे तो ये भी लाठी उठती है। अच्छा, और कदम माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। कन्हैया सुन आगे। सह लूंगा पहला बार कृष्ण, फिर गुस्सा सबको आता है। तुम बड़े बाप के बेटा हो, ये धोत किसे दिखलाता है। आइए, ये दूर दराज चढ़ करके आए हैं हमारे सुनील भैया और राजकुमार जी, ये दोनों हाथ रस से चल करके आए हैं। और कुछ मंत्रिकाएं ये पगड़ी सहित और हमारे लिए वस्त्र लेकर के आए हैं। हमारे साथियों को सभी को सम्मानित कर रहे हैं। मेरे भगवान कन्हैया मेरे ठाकुर जी ने धन धान से भरपूर रखें, हमेशा इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। एक बार जयकारा लगाएंगे जोर से सभी भक्तवर, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरी माता दामा कहने लगा है, अगर तुझे छाछ में दद माखन तूने खाया है तो हमें भी छाछ मिलती है। लेकिन रे कन्हैया, हाँ अगर तू इतना दमदार है तो तेरे पिता से तेरे मामा ने और काली जैसे पुष्प मंगाए हैं। अगर तुम इतने ही बड़े बलवान हो तो जाओ और काली जैसे फूल ले आओ, तब बेटा मालूम पड़ेगी।
एकदम भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे दामा सुन, दामा तू बार बार देख फूलों की बात करता है ना, सुन। तू फूल फूल चिल्लाता है दामा, हाँ। और फूल ही तोड़ के लाऊंगा, देखना तेरे ही सन्मुख में कंसा को मार के लाऊंगा। तू फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ने लाऊंगा, फूल ही तोड़ने लाऊंगा। देखना तेरे ही सन्मुख में कंसा को मारे गिराऊंगा। चिंता मत कर दामा, देख तू मान जा। लेकिन दामा नहीं माना। भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। एकदम से मेरे कन्हैया ने और कालीदेव में छलांग लगा दी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो उधर जैसे ही कन्हैया कालीदेव में कूदे, एक ग्वाल भज करके गया, दौड़ करके गया और जा करके कहने लगा है मैया यशोदा से, मैया हाँ तेरा कन्हैया। इधर सभी गोपी ग्वाल रोने लगे, ही मेरी माता। अरे देह में कूदे कृष्ण, खबर जब अरे ग्वाल न सुन पाई। और तमकुरे कोस रहे तो हाय हाय टकराई। हेलो अरे धीरन ग्वालन कुरे आवे, और भारी रोधन मचाई हाई को इन कुरे समझावे। अरे भारी धन मचाए को अरे दुख अब यही सुरे दियो, और भादोया धिया रात जन्मोहर आठ खुले लियो। याद रखना मेरी माता बहनों, इधर मेरी माता बहनों सभी गोपी ग्वाल दामा को कोसने लगे। अरे दामा तेरो नाच जा, तेरो तूने अच्छा नहीं किया। मेरे भगवान कन्हैया को, यदुनाथ को, मेरे ठाकुर जी को इस काली दे में कुदा दियो।
अब तो यशोदा मैया दही बिलोवे, कानन में आवाज पड़ी, कृष्ण डूब गए काली दह में, ब्रज में हाहाकार मची। अब तो सभी रोने लगे। इधर मैया दौड़ती हुई काली दह पर पहुंची है और रोने लगी। यशोदा मैया रो करके आज कहने लगी है, अरे यशोदा खाए पछार, बेकल है पीटते है रे छाती। और तह में कूदिया जाई लसी बरसे यो लाती। अरे तह में कूदे जाई आज परसे अति। अरे तह में कूदे, अरे यशोदा गोपिया समझावे, और रोके गए सबके कंठ श्वास याजो गरमो गरमो यावे। अरे रुक गए सबके कंठ सांस गरम गरम आवे। अरे अरे हे अकेली क्यों डूबे रे रानी, आज जो न मिले गोपाल सवई ब्रज डूबे गोरी पानी। मैया गोपाल आज सब ब्रज जाई। अरे आज रो करके सभी गोपी ग्वाल कहने लगे, यशोदा को समझाने लगी, और मैया तू अकेली नहीं डूबेगी, अगर आज कन्हैया नहीं आयो तो मैया ये सारा ब्रज जल में डूब करके अपने प्राणों को दे देगा। मेरी माँ तू अकेली नहीं डूबेगी, तू क्यों रो रही है? आज मेरी माता बहनों रो करके गोपियां सभी समझाने लगी है। तब तक बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया समझाने लगे, री मैया तू क्यों रो रही है? आज हाथ जोड़ करके अपनी मैया को समझाने लगे, संबोधन करने लगे, ऐ माँ अरे रोबे मती मात तेरो लला जग स्वामी। रोबे मती मात तेरो लला जग स्वामी। मैया तेरा लला जग स्वामी, कन्हैया बड़ो स्वामी। तेरा लला जग स्वामी, माता जग स्वामी। रोबे मत मात तेरो लला रे जग स्वामी। रोबे मती मात तेरो लला जग स्वामी। मैया तेने अबई नाय समझो, नाय तेनी समझो। तेने या भाई नहीं समझो, या भाई नहीं समझो। तेने अबई नाय जानो,
नाय पहचानो तेने अभय नहीं जानो, अभय नहीं जानो। काहे घबरात तेरो ललारू जग स्वामी, काहे घबराई तेरो लला जग स्वामी। और मैया आबे केंदल आबे लला तेरो आबे, आबे गेंदले आबे लला तेरो आबे, आबे केंदल आबे कन्हैया तेरो आबे, आबे गेंदले आबे कन्हैया तेरो आबे। एक पल की है बात तेरो लला जग स्वामी, रोबे मती मात तेरो लला जग स्वामी। आइए इसी बीच कुछ दानी दत्ताओं के नाम है। ये 50 रुपए राधे श्याम जी और 15 किलो गेहूं, 100 रुपये गुप्त दान आया है। 101 रुपए 15 किलो गेहूं, 6 किलो चावल अतर सिंह बघेल। 50 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए 10 किलो गेहूं बिट्टू सनोप राहुल, और 151 रुपए 5 किलो गेहूं जय प्रकाश जी। 150 रुपए योगेश कुमार बरौला वाले। 51 रुपए गुप्त दान, 11 रुपए सोमना छोटा बच्चा, और 10 रुपए गुप्त दान। 101 रुपए भोलम्बर सिंह बघेल चक्की वाले, और 16 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, और 500 रुपए प्रेम शंकर चूहरपुर वाले। 50 रुपए 5 किलो गेहूं भगवान दास बघेल। 100 रुपए कान्हा ध्रुव वाजगड़ी वाले। 10 रुपए मीरा बघेल। 51 रुपए गुप्त दान आया है, और 25 किलो गेहूं गुप्त दान दलवीर, और 50 रुपए दलवीर सिंह। 200 रुपए 10 किलो गेहूं महावीर सिंह। ये सभी भक्तवर मेरे ठाकुर जी की कथा में दान अर्पण कर रही हैं। जोरदार तालियां बजा दे सभी भक्तवर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरी माता बहनों मैया को समझाने लगे हैं। इधर नाग सो रहा था, कन्हैया जैसे ही पहुंचे हैं और नागिनियां जग रही थी, एकदम नागिनियां उठ करके बैठ गई और कहने लगी, अरे लाला, अरे तू अभी छोटो है लाला, यहाँ से चलो जा, नहीं तो मेरा नाग जग जाएगा। आज भगवान कन्हैया से नागिनियां कहने लगी, अरे लाला, अरे नागिनी रही है बहुत समझाई, और कन्हैया क्यों मरने फिरता है। तू मन कही ओ तारी, तेरी अबई उम्र है पारी, अरे मेरा नागू अबई जग जाए, समरिया क्यों मरने फिरता है। तेरी अबई उम्र है, तेरी अबई उम्र है बारी, तेरी रोई मरेगी महतारी। तेरी अबई उम्र है बारी, तेरी रोई पर महतारी। अरे नहीं नागू अबई जग जाई, कन्हैया
क्यों मरने फिरता है। अभी जग जाई कन्हैया क्यों मरने फिरता है। आज मेरी माता बहनों, भगवान कन्हैया कहने लगे री नागनिया, पहले तो तैने मेरी गेंद को चुरा लियो है, अब तू मुझे डर पा रही है। आज नागिन की बात सुनकर के कन्हैया एकदम से उस पर टूट झपट पड़े। इधर कालिया नाग जग गया, भगवान की बदन से लिपट गया। अब तो भगवान ने क्या काम किया, अपनी जैसी बदन को बढ़ाना शुरू किया है। कालिया नाग की हड्डियां चढ़ चढ़ करके टूटने लगी। नागनिया कहने लगी, दारी के मैंने तुझसे पहले ही मने करी कि भग जाए ऐसे, लेकिन तू नहीं माना। अब तुझे मालूम पड़ रहा है तेरा क्या हाल हो रहा है। कन्हैया कहने लगे, मुझसे मत पूछ, या अपने आदमी से पूछ जाके क्या हालत है रही है। आज भगवान ने कालिया नाग को एकदम झपट करके नाथ लिया है और नाथ करके कहने लगे, अरे कालिया, हाँ तो इतना घमंड करने लगा है कि तूने हम बिल्कुल नहीं पहचाने। हाथ जोड़ करके कालिया नागनिया चरणों में गिर गई है, अरदास करने लगी, महाराज सुनो हम तुम्हें नहीं पहचान पाए। अब तो कहने लगी, अरे काली व्याकुल देखी बचन फिर नागन कहे दीने, और ठाड़िया भैया गार जोर दो आतन कुलेली में। अरे ठाड़ी भैया गार अरे ठाड़ी भैया गार अरे कहा कंगालन घूरे मारो, और तीन लोग के नाथ कहाना थे कूलल तारो। अरे क्रोध को त्याग ले अब कीजिए, और मांगत वस्त्र पसार भी कमोए प्राणन की रे दीजे। वचन सुने कान्हा मुस्काने, बहुत भयो करवाए न तेने हम बिल्कुल जाने। याद रखना मेरी माता बहनों, आज 30 श्लोकों में नाग ने स्तुति की है। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि बताया कोट विप्र बदला गई जाऊ, आई शरण तजे नहीं ताऊ। भगवान ने उसे अपना लिया। कही लाला, अरे कालिया नाग तू यहाँ से चला जा। कहने लगा, भगवान मैं कहाँ चला जाऊं। कहने लगे, तू अब रमणा द्वीप चला जा, इस काली देव को छोड़ दे।
कहने लगा भगवान रमणक द्वीप में तो मेरे पुरानी शत्रु गरुड़ जी रहते हैं, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे नहीं जा, मैंने तेरे फन पर अपना पग चिन्ह लगा दिया, सीधे करके वो तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। आज कालिया नाग रमणक द्वीप को चला गया। इधर परीक्षित पूछने लगे हैं, व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं, नागलायम नमलकम कश्यमातम व्याज्यम कालिया कृष्णम कविता सुवर्णम ते नकान्य समान्य जसाया। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित पूछने लगे भगवान ये बताइए ये कालिया यार काली दमी आकर के क्यों रहने लगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहने लगी सुनो हे उत्तरानंदन परीक्षित, कालिया नाग जो था पूर्व जन्म में एक वेद श्रवा नाम का एक ऋषि था। एक बार आश्रय नाम के ऋषि इसके आश्रम पर आए, इनसे ठहरने के लिए कहा, लेकिन इसने नहीं ठहरने दिया। तो उन्होंने इसे श्राप दे दिया, अरे दुष्ट जा तू सांप बन जा। तथा इससे भी आश्रय ऋषि को भी श्राप दिया, इसने भी आश्रय ऋषि को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कौआ बन जाओ। आगे चल करके यही काकभूषण जी बने। भगवान के भक्तों देखिए, कद्रू और विनता यानी गरुड़ों की माता का नाम था कद्रू और सर्पों की जो मैया थी उनका नाम था विनता। एक ही दिन दोनों में बहस हुई कि सूर्य के घोड़े श्वेत वर्ण के हैं, कद्रू ने कहा, और नागों की माता ने कहा कि सूर्य के घोड़े श्वेत वर्ण की, और कद्रू ने कहा गरुड़ की माने कि सूर्य के घोड़े काले रंग के हैं। कहने लगे अच्छा कहीं एक दूसरे की सौत बनना पड़ेगा अगर किसी का प्रश्न सत्य निकला तो। अब शाम को सर्प आए, पूछने लगी, विनता ने बताया सारा हाल। तो कहने लगे ये सर्प मैया, हाँ सूर्य के घोड़े तो श्वेत वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण के, हाँ तुम चिंता मत करो माँ। इधर सभी नाग गए और जाकर के घोड़ों से लिपट गए, काले काले नाग श्वेत वर्ण के घोड़ों को काला बना डाला। कद्रू ने देखा, लौट करके वापस आ गई, उसे हार मानना पड़ा अपनी, और वो सौत का जैसा व्यवहार करने लगे। एक दिन गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने पूछी मैया, हाँ ये मौसी तुमसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? बताया बेटा मैं इस प्रकार से शर्त हार चुकी हूँ। अरे माँ सूर्य के घोड़े तो श्वेत वर्ण के हैं, तुम्हारे साथ धोखा किया है। उस समय गरुड़ जी ने प्रण किया कि मैं इन सर्पों को नहीं छोड़ूंगा। पुनः विनाश करने लगे सर्पों का। एकदम सर्प दौड़ करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे भगवान हाँ ये गरुड़ जी आपके वाहन हैं, कृपा करके हमारी जान बख्श दो। हम एक सर्प रोजाना इनके पास चला जाया करेंगे, ये अपना हमें भोजन बना ले करें। इसी प्रकार से शर्त के अनुसार एक सर्प नित्य प्रति जाता था, गरुड़ जी उनका भोजन बनाया करते थे। एक दिन जब इस कालिया नाग का नंबर आया तो यहां से भाग करके ये काली दमे आ गया। वहां पर मरुक ऋषि के श्राप बस एक बार मरुक ऋषि श्राप तपस्या कर रहे थे, वहीं पर बैठे थे काली देव पर, और गरुड़ जी वहां पर पहुंच गए तो मछलियों का जो राजन निकल के मुंडी जैसे चमकाई, गरुड़ जी ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और खा लिया। मरुक ऋषि ने श्राप दिया, आज के बाद में गरुड़ जी तुम यहाँ आए तो तुम्हारी मस्तिष्क कट करके गिर जाओगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस श्राप बस गरुड़ जी यहाँ नहीं रहते थे, नहीं आते थे, अर्थात ये कालिया नाग यहाँ करके रहने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब बहुत सुंदर कथा आएगी आपके सामने, आइए सभी मिलकर के एक कीर्तन बोलेंगे। हेलो उठवाए दे नंद के लाल डलिया फूलन के, उठवाए दे नंद के लाल डलिया फूलन की रे, उठवाए दे नंद के।
उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन की उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन की उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन के उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन की अरे कौन गाँव की चतुर गुजरिया 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 अब कौन गाँव ससुराल गलिया फूलन के उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन की उठवा नंद के लाल डलिया फूलन की उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन के उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन की अरे बरसाने किया चतुर गुजरिया अरे बरसाने की चतुर गुजरिया ये बरसाने किया चतुर गुजरिया अरे बरसाने की चतुर गुजरिया नंद गाँव के लाल डलिया फूलन के नंद गाँव के लाल फूलन डलिया फूलन के उठवा दे नंद के लाल डलिया फूलन की कौन गाम को नाम बताए दे, कौन गाम को नाम बताए दे। अरे कहा बोला तो नाम ललिया फूलन के उतराए नाम के लाल गलिया फूलन के उतराए नंद के लाल गलिया फूलन की। अरे कहा बोला तो नाम ललिया फूलन के नंद के लाल
उठवाए नंद के लाल गलिया फूलन की। बरसानो जाको काम बतायो, बरसानो जाको काम बतायो, बरसानो जाने काम बतायो, बरसानो जाको काम बतायो। सभाना बाबूला को नाम गलिया फूलन के उठवाए नंद के लाल गलिया फूलन के उठवाए नंद के लाल गलिया फूलन की। उठवाए नंद के लाल गलिया फूलन के उठवाए नंद के लाल गलिया फूलन की। गैया रोवे बछड़ा रोवे, गैया रोवे बछड़ा रोवे, ओ गैया रोवे बछड़ा रोवे, गैया रोवे बछड़ा रोवे। अरे सब रोवे गोतिया ग्वालिया तेरी आवे रे सामरिया, आवे रे सामरिया। गोविंद
भगवान की जय। भाई जोर से जयकार लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माताओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से आज मेरे ठाकुर जी ने, मेरे कन्हैया ने कालिया नाग के मान को मर्दन किया है। राधे श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माताओं, देखिए कुछ दानी दाताओं के नाम है इसी प्रकार। ये 100 रुपए है, 20 किलो गेहूं, 10 किलो चावल योगेश कुमार। 100 रुपए हिमांशी और जतिन, और 20 रुपए 10 किलो गेहूं गुप्तदान। ये 10 किलो गेहूं गुप्तदान, और ये 500 रुपए 20 किलो गेहूं, 10 किलो चावल शेखर सिंह ट्रैक्टर वाले, और 10,000 रुपए गिरीश कुमार सनोप स्वर्गीय राजेंद्र सिंह। एक बार जोरदार तालियां बजा दे भैया सभी, बहुत सुंदर। और 10 रुपए 5 किलो गेहूं सत्य प्रकाश, 500 रुपए योगेश कुमार, और 1001 रुपए हरी सिंह हाथरस वाले, और 10 रुपए 5 किलो गेहूं हिटलर, 50 रुपए 10 किलो गेहूं गुप्तदान आया है, 50 रुपए 10 किलो गेहूं अमर सिंह, और 111 रुपए 10 किलो गेहूं मनवीर सिंह। ये सभी भक्तवर मानिए, सभी मेरे भक्त ये ठाकुर जी की कथा में दान अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी भक्तवर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माता बहनों, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, सभी गोपियां कृष्ण भगवान को ब्रज की लीलाओं को देखा करती थी। गोपियों की अभिलाषा, एक बार भगवान कन्हैया ने सोचा कि गोपियों की अभिलाषाओं को कैसे पूर्ण किया जाए। तो सुखदेव जी बताने लगे हैं कि जैसे ही परीक्षित अगहन का महीना आया और शरद का जैसी वर्ष हुआ, सभी गोपियां मिलकर के यमुना मैया में सुबह स्नान करने के लिए जाती हैं, और स्नान करके माँ कात्यायनी के मंदिर में पूजा किया करती है। माँ से वरदान मांगती है, हे माँ मुझे वरदान दो कि श्री कृष्ण भगवान हमारे पति रूप में हमें प्राप्त हो। गोपियां सारे दिन व्रत रखती हैं तथा शाम को खीर और पुआ का भोजन कर भूमि पर सो जाती हैं। इस प्रकार से जब उनका गोप मास का व्रत पूरा हो गया, तब उन पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अब तो एक दिन की बात है, सभी गोपियां मिलकर के पहुंची हैं यमुना मैया पर। अरे गोपी करन स्नान पास यमुना पर आई है,
और तीन बस उतारी कूद यमुना मेरे नहाई है। अरे तीन बस उतारी यमुना में नहाई है। अरे तीन बस उतारी अरे खुशी मना गोपी अति भारी। आंखें करे लई बंद रही जलो सूरज पूरे ठारी। और मन में करिया विचार देऊ शिक्षा अब भाई। पाद सब चीरन कुलिया और भादोया दिया रात जन्म हरे आठे पूरे लिया। अरे भादो आधी रात जन्म हरे आठे लिया। अरे भादो आधी रात जन्म हरे। भगवान के भक्तों मेरी माता बहनों, अब तो गोपियां सभी एकत्रित होकर के ही यमुना मैया पर पहुंची हैं। सभी ने अपने वस्त्र उतार करके पार पर रख दिए और जल में स्नान करने लगी। उसी समय पर भगवान कन्हैया आ गए। देखा गोपियां नग्न अवस्था में यमुना मैया में स्नान कर रही थी। सभी गोपियों के चीरों को उठा करके भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और सभी चीरों को बांध दिया। अब तो गोपी जैसे ही स्नान करके सूर्य के लिए जल तर्पण करके बाहर निकलने के लिए उद्यत हुई, तभी उन्होंने देखा उनके वस्त्र नहीं दिखे। सभी गोपियां जल से बाहर आने लगी तो उन्हें अपने वस्त्र नहीं दिखे। अब तो घबराने लगी और घबरा करके सोचने लगी, है विधाता क्या होना है, अब हमारे आखिर वस्त्र कहाँ गए। और क्या किया, अरे गोपिया मन मिया घबराई। अरे नई कपड़ा पड़े लगाई और सब ऐसी लई बतलाई। कई का नहाने रे चाले चलाई। गोपियां सभी घबराने लगी। जल से बाहर आई, उनका वस्त्र नहीं दिखे। अब तो घबराने लगी, कहने लगी, और बहना मैं तो ऐसी मालूम पड़ रही है ये सब चाल काना की है। अब तो पुनः लौट करके गोपियां इधर उधर देखने लगी, हाथ जोड़ करके पुकारने लगी, हे प्राण वल्लभ। उच्च स्वर करके आवाज लगाने लगी, पुकारने लगी, हे प्राण वल्लभ, आप कहीं छुपे हो तो आकर के जल्दी से हमारी लज्जा के वस्त्र हमें दे जाइए। अरे हम तो तुम्हें पहले ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, हमें इतना क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो इतनी बात सुनकर के भगवान की जैसे ही कानों में आवाज पहुंची है, मेरे ठाकुर जी ने क्या किया है। सोल कर पुकार ब्रज बालाओं की घनश्याम